हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। आइए देख लेते हैं बिहार बीपीएससी 7th फेज एग्जामिनेशंस के लिए जो आपके सिलेबस में कहा गया है कि कंप्यूटर से संबंधित भी क्वेश्चन पूछेंगे। तो याद रखिएगा, इस कंटेंट को आप हल्के में मत लीजिएगा। यही कारण है कि हम आज इस वीडियो में आपको बिहार बीपीएससी के लिए कंप्यूटर के वे सभी क्वेश्चन जिससे क्वेश्चन पूछते जा सकते हैं उसके आगे क्वेश्चंस नहीं बन सकता। कंप्यूटर में जहाँ तक थ्योरीज की बात है, जहाँ तक बीपीएससी टीचर की बात है, इसके आगे कोई क्वेश्चंस नहीं बन सकता है। तो लगभग हम सभी क्वेश्चनों को इसमें समेटने की कोशिश करेंगे। बिना स्किप किए हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर आपको आंसर पता है तो हमसे पहले कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत फास्ट लेकर के चलेंगे। याद रखिएगा इसको। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा था? सही आंसर है ENIAC। आगे बढ़ते चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, आधुनिक कंप्यूटर की खोज निम्नलिखित में से कब की गई थी? सही आंसर है 1946 ईस्वी में। कंप्यूटर क्षेत्र में महान क्रांति कब आया हुआ था? प्रश्न है आपके सामने। सही आंसर इसका हो जाएगा 1960 ईस्वी में। कंप्यूटर का हिंदी नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर संगणक है। आगे बढ़ते चलते छठा नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका 2 दिसंबर हो जाएगा। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सही आंसर हो जाएगा सीपीयू। प्रश्न कहता है सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, याहू, बैडू, ये सभी के सभी सर्च इंजन है, लेकिन वेलफॉर्म जो अल्फा है वो एक सर्च इंजन नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, सबके सभी इनपुट इकाई हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है? 10 से 24 बाइट। इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है 1 मेगाबाइट अर्थात 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपके पास ऑप्शन नंबर ए, जिसको हम लोग देख लेते हैं 10 से 24 KB के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं। 1 गीगा यानी कि 1 GB कितने के बराबर होता है? तो सही याद रखिएगा 10 से 24 MB के बराबर होता है। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न कहता है कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली IC चिप किसका बना हुआ है? सही आंसर है सिलिकॉन का। बढ़ते चलते हैं आगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, हम कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस कराने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय अब नहीं बचा हुआ है, इसलिए लगातार अधिक से अधिक क्वेश्चंस हम कराएंगे। इंटरनेट के पते पर पद HTTP का सही विस्तृत निम्नलिखित में से क्या है? तो HTTP का सही आंसर क्या हो जाएगा? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। याद रखेंगे सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? बच्चों द्वारा, तो सही आंसर है लोगो। किसी कंप्यूटर प्रोग्राम में बच्चों के द्वारा प्रयुक्त भाषा निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? लोगो होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न कि एक सुवाहा निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में लेकर रखने के लायक छोटा सा होता है वह क्या कहता है? यह सुविधाजनक निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में लेकर रखने के लायक भी होता है, इसको कहीं लेकर के आप चल सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग नोटबुक कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कोडांतरक एक प्रोग्राम है। कोडांतरक, याद रखेंगे कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण करता है? सही आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये कोडांतरण के से मशीन तक। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मल्टी प्रोसेसिंग होती है। मल्टी प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से क्या होती है? ध्यान रखिएगा सही आंसर है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा। मल्टी प्रोसेसिंग किसे कहेंगे? एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, इसको मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है CD-ROM जो है यह एक ऑप्टिकल मेमोरी के नाम से जानी जाती है। 20 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 20वां नंबर क्वेश्चन कहता है CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा और कौन सा यूनिट होता है? कंट्रोल होता है, मेमोरी होती है, निम्नलिखित में से तीसरा वो कौन सा है जो यूनिट CPU में होता है? सही आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक। याद रखेंगे अर्थमेटिक या लॉजिक जो होता है वह CPU में तीसरा जो है यूनिट के रूप में प्रयोग किया जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन है CPU के ALU में होता है। CPU के ALU में निम्नलिखित में से क्या होता है? सही आंसर हो जाएगा कि रजिस्टर होता है। CPU के ALU में क्या होता है? तो रजिस्टर होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर का ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट काम किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक हार्डवेयर डिवाइस को डाटा के अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? सही आंसर उसको प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं। प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग होते हैं, वे कौन कौन है? सही आंसर हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रोसेसर के 3 मुख्य अवयव होते हैं जिसको ALU, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर के नाम से जानते हैं।
25वां नंबर क्वेश्चन है सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों में मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। प्रश्न कहता है कि सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके पास ए, जिसको हम लोग कंट्रोल यूनिट के नाम से जानते हैं। दोस्तों एक भी क्वेश्चन छोड़ करके मत जाइएगा, क्योंकि देखिएगा कैंडिडेट्स अच्छे खासे हैं, हल्के में कंपटीशन को मत लीजिएगा। लगातार इस वीडियो को देखिए और लगातार इससे बने रहिए और रिपीट जरूर करते रहिएगा। कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन है। प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर है गणनाएं एवं प्रोसेसिंग करता है, गणना और प्रोसेसिंग करता है। 27 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। राइट आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हम लोग टेक्स्ट को स्कैन करना कहते हैं। तो निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है। टेक्स्ट को स्कैन करना ये उसका बुनियादी कार्य नहीं है, वरना डाटा को प्रोसेस करना, इनपुट को स्वीकार करना और डाटा स्टोर करना ये कंप्यूटर के कार्य होते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है परिचालन संपन्न करता है। परिचालन को कौन संपन्न करता है। सही आंसर है अर्थमेटिक इसको संपन्न करता है। 29 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है। कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग निम्नलिखित में से किस में होती है। सही आंसर है सीपीयू में, इसलिए इसको कंट्रोल प्रोसेस यूनिट भी कहा जाता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता। प्रोसेसिंग नहीं करता है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है, इंप्यूटिंग नहीं करता है, आउटपुटिंग नहीं करता है। सही आंसर है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। याद रखेंगे कंप्यूटर के अंदर अपना अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होता है, वो आप जैसे चलाइएगा उस प्रकार से काम करता है। बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की। 31 नंबर क्वेश्चन है कि प्रमुख मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। प्रमुख मेमोरी निम्नलिखित में से किसके समन्वय से काम करती है। सही आंसर है सीपीयू के। सीपीयू इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जिसको कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है वह निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा। वह क्या होता है, माइक्रोचिप होता है। याद रखेंगे। आगे बढ़ते चलते 33 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण क्या है। कंप्यूटर के द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। सही आंसर है इसको आउटपुट कहा जाता है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण करने के लिए प्रयोग किया जाएगा इसको सीपीयू के द्वारा इनपुट को आउटपुट में परिवर्तित किया जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोसेस्ड डेटा को कहते हैं। प्रोसेस डेटा को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। सही आंसर इसको प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस डेटा को हम लोग प्रोसेस के नाम से जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है कि सीपीयू का मुख्य घटक निम्नलिखित में से कौन सा है। सीपीयू का मुख्य घटक निम्नलिखित में से ये सभी के सभी कंट्रोल यूनिट, मेमोरी और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट सभी के सभी सीपीयू के मुख्य घटक हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की क्षमता होती है। कंप्यूटर की क्षमता कैसी होती है। निम्न होती है, उच्च होती है, सीमित होती है, असीमित होती है। सही आंसर हो जाएगा सीमित होती है। कंप्यूटर की क्षमता सीमित होती है, जहां तक उसको प्रोसेस किया गया होगा, जहां तक उसको बनाया गया होगा वहीं तक वो काम करेगी। जिस फंक्शन को दिया गया उसी फंक्शन पर वो काम कर सकती है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी गई है। सही आंसर हो जाएगा इसको कृत्रिम बुद्धि होती है, यानी कि जो आपके माध्यम से दी गई है। 39 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में क्या होती है। सही आंसर होती है सामान्य होती है। कंप्यूटर की तुलना में मनुष्य की जो स्मरण शक्ति है वो सामान्य होती है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक है। सही आंसर रहेगा मानव मन का, क्योंकि मानव के द्वारा ही बनाया गया है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर मानव के मन से आगे नहीं भाग सकता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 41वां नंबर क्वेश्चन है कि ईडीपी क्या है। ईडीपी क्या है, तो ईडीपी की यूनिट्स क्या है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में सूचना किससे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किससे कहा जाता है। डेटा को, संख्याओं को एकत्रित किया डेटा, ये सभी को सही आंसर हो जाएगा एकत्रित किए गए डेटा को सूचना के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो सही आंसर आपके पास बताया गया था। कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को डेटा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, सीपीयू के द्वारा। 45 नंबर क्वेश्चन है कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर में जिन डेटा को हम लोग भेजते हैं उसको क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसको इनपुट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। राइट आंसर हो जाएगा इसको वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी को तैयार करना।
47 नंबर क्वेश्चन है कि एटीएम क्या होता है? बिना स्टॉक के नकदी देने बैंकों के स्टाफ युक्त मुक्त युक्त काउंटर या बैंकों की शाखाएं होती हैं। तो निम्नलिखित में से एटीएम क्या है? तो सही आंसर है बिना स्टाफ के नकदी देने की क्रिया को एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन के नाम से जानते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तन किए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा डेटा का, ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है क्या कहलाएगा? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाएगा? सही आंसर है उसको प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। कंप्यूटर आंसर मत कर दीजिएगा इसका। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम गणना यंत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन या अबैकस या फिर घड़ी? सही आंसर अबैकस, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है 51 नंबर की पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था? पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना हुआ था? तो पैकमैन नामक कंप्यूटर जो है वह खेल के लिए बना हुआ था, गेम खेलने के लिए। आगे बढ़ते चलते 52 नंबर क्वेश्चन है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? राइट आंसर हो जाएगा इसका ब्लेज पास्कल ने। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया? तो ब्लेज पास्कल। 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है किसने पंच कार्ड प्रारंभ किया था? पंच कार्ड प्रारंभ करने वाले व्यक्ति कौन है? सही आंसर है इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते चलते हैं। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का आविष्कार किया था। कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास निम्नलिखित में से किसने किया था? सही आंसर है चार्ल्स बाबेज ने। आगे बढ़ते चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे, जो ऑप्शन दिए गए उसके अनुसार कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? राइट आंसर हो जाएगा इसका सुपर कंप्यूटर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 55 के बाद हम लोग बढ़ते चलते 56 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 56 नंबर क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। सामान्य रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है इसका डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर जो सामान्य रूप से प्रयोग की जाती है। आगे बढ़ते चलते 57 नंबर क्वेश्चन है क्रे क्या है? क्रे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या फिर मिनी कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर? सही आंसर है सुपर कंप्यूटर है। क्रे निम्नलिखित में से एक सुपर कंप्यूटर है। आगे बढ़ते चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? प्रश्न है आपके सामने कि मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर तृतीय पीढ़ी से। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग शुरू हुआ था। 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना हुआ था? सही आंसर है 1976 ईस्वी में विश्व का सबसे पहले सुपर कंप्यूटर बना हुआ था। लगातार हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि बिहार बीपीएससी शिक्षक एग्जाम की अभी तैयारी करते हैं तो सिलेबस के पूरे कंटेंट इस चैनल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। आप जाकर एक एक करके देख सकते हैं। बस कल या आज शाम तक हम क्या करेंगे कि इसका प्ले लिस्ट पूरा बना देंगे। आगे बढ़ते चलिए। 60वां नंबर क्वेश्चन है मानव में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? मानव द्वारा निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? सही आंसर है सिद्धार्थ। सही आंसर भारत में, सॉरी मानव नहीं, गलती से इतना फास्ट पढ़ना पड़ा। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? सही आंसर है सिद्धार्थ है। चलिए आगे बढ़ते चलते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है सबसे तेज कंप्यूटर होता है, तो सबसे तेज कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। सबसे सुपर कंप्यूटर जो है सबसे तेज चलने वाली कंप्यूटर होती है। इसके कई प्रकार के आजकल सिस्टम्स लागू कर दिए गए हैं। माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? माइक्रो प्रोसेसर निम्नलिखित में से किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? राइट आंसर है चतुर्थ पीढ़ी का यह एक कंप्यूटर है। आगे बढ़ते चलते हैं। भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? राइट आंसर है सुपर कंप्यूटर। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है कि गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? गणना संयंत्र एबाकस का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? चीन में एबाकस का प्रयोग हुआ था। आज भी एबाकस हम लोग चलाते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि IMSC का प्रयोग एक प्रकार का है। IMSC एक प्रकार का निम्नलिखित में से क्या है? राइट आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार की मशीन है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया? सही आंसर है चार्ल्स बाबेज ने। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? एक बार फिर दोहरा दिया गया क्वेश्चन, जिसका पहले आंसर नहीं बताया गया था, लेकिन अब यहां पर है जोसेफ मेरी। सर्वप्रथम पंच कार्ड का आविष्कार प्रयोग किसने किया था? तो जोसेफ मेरी ने किया था। 68 के बाद 68 नंबर क्वेश्चन देखिए। 67 के बाद कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किसका है? सही आंसर है वॉन न्यूमैन का। याद रखिएगा, प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? वॉन न्यूमैन का।
69 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास निम्नलिखित में से किसने किया। सही आंसर है कि जे.एस. किल्वी। याद रखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया, जे.एस. किल्वी ने किया था। 70 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर निम्नलिखित में से किसकी परत होती है। सही आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड का परत होता है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। सही आंसर है आयरन ऑक्साइड। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। डिजिटल कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। राइट आंसर हो जाएगा यह गणना के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन की भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था। सही आंसर होगा कि इसको सीडेक ने क्या किया था, निर्मित किया था। आगे बढ़ते चलते हैं कि निम्न में से तेज कौन सा है। याद रखेंगे रजिस्टर, सीडी रोम, रैम या कैच। राइट आंसर हो जाएगा रजिस्टर्स। याद रखेंगे इनमें सबसे तेज कौन सा है। सही आंसर रजिस्टर्स इसका सबसे तेज आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है कि किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को बनाया था। सबसे पहले कंप्यूटर जो है ENIAC को किसने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। सही आंसर है इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर एकट और जॉन मोसले ने। आगे बढ़ते चलते हैं 75 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है। डॉट मैट्रिक्स निम्नलिखित में से किस उपकरण का एक किस्म है। सही आंसर है यह एक प्रकार का प्रिंटर है। डॉट मैट्रिक्स किस उपकरण की किस्म है, तो यह एक प्रकार का प्रिंटर है। आगे बढ़ते चलते 76 नंबर कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या लगभग कितनी होती है। राइट आंसर हो जाएगी इसकी संख्या 12 होती है। 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। प्रश्न है कि किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाइन प्रिंटर के द्वारा। 78 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। प्रश्न बहुत बढ़िया है, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर एक प्रकार का इनपुट डिवाइस नहीं। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन है, तो सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर कौन सा है, लेजर प्रिंटर। याद रखेंगे लेजर प्रिंटर जो ऑप्शंस में दिए गए हैं उसके हिसाब से लेजर प्रिंटर जो है सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है। एलसीडी का पूरा नाम क्या होता है, तो एलसीडी का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। सभी जानते हैं लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले इसका सही आंसर होता है। 80 नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर की मेमोरी में डाले गए कार्य को कौन प्रदर्शित करता है। राइट आंसर हो जाएगा मॉनिटर इसका काम करता है। कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित कौन करता है, यानी कि सामने कौन दिखाता है, मॉनिटर। 82 नंबर क्वेश्चन है कि गेम खेलना किससे आसान हो जाता है। सही आंसर है इसका जॉयस्टिक से। गेम खेलना किससे बहुत आसान हो जाता है, जॉयस्टिक। आगे है 83 नंबर क्वेश्चन की कंट्रोल और उसके बाद शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं। कंट्रोल को या फिर शिफ्ट को और अल्ट को निम्नलिखित में से किस कुंजी के नाम से जानेंगे। सबसे आंसर होगा मॉडिफायर। याद रखेंगे मॉडिफायर कुंजी इसको कहा जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन है कि अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहते हैं। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों के पैटर्न को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे। सही आंसर हो जाएगा इसको हम लोग बार कोड्स कहेंगे। अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को क्या कहेंगे, बार कोड्स कहते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है। OCR का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल करेक्टर्स और रिकॉग्नाइजेशंस। याद रखेंगे प्रश्न है कि OCR का पूर्ण रूप क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशंस। आगे बढ़ते चलते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। वह कौन सा इसमें से है जो आउटपुट डिवाइस के रूप में काम नहीं करता है, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ये टच स्क्रीन। याद रखेंगे निम्न में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो टच स्क्रीन। बाकी जितने दिए गए हैं वो टच आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करते हैं। 87 नंबर व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसको फ्लॉपी डिस्क के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस जो है वह फ्लॉपी डिस्क कहलाता है। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसा मापा जाता है। दोस्तों याद रखिएगा कि यदि आपको कोई वीडियो लग रहा है दिमाग में कि हाँ ये सिलेबस में था, अभी तक वो वीडियो नहीं मिल पाया है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा ताकि हम समझ पाएँ और उसके बाद हम बस 1 से 2 दिन के अंदर जो है रिवीजन शुरू करा देंगे और यहाँ से लगातार आप देखते रहिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न आगे है कि मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। तो मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को मापने के लिए क्या प्रयोग करेंगे। सही आंसर है इसको डायगोनली मापा जाता है, डायगोनली। आगे बढ़ते चलते 89 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। प्रश्न है
कंप्यूटर में प्रिंटेड डायग्राम पाने के लिए यूज किया जाने वाला इनपुट डिवाइस निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है, इसको हम लोग स्कैनर के नाम से जानते हैं, स्कैनर। आगे बढ़ते चलते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? पहला कंप्यूटर माउस निम्नलिखित में से किसने बनाया? सही आंसर हो जाएगा इसका कि डगलस एंजलबर्ट। याद रखेंगे, पहला कंप्यूटर माउस बनाने का जो श्रेय है वो डगलस एंजलबर्ट को जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक कहता है कि जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं, जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है। जब पीसी पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ पर जाकर के ये सेव हो जाता है? सही आंसर हो जाएगा इसको रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में जाकर ये मतलब सेव हो जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? सही आंसर है, इसको V3 मेमोरी के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ेंगे, आइए क्वेश्चन करते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कहता है कि फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? राइट आंसर हो जाएगा इसको एक्सटर्नल से। याद रखेंगे, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी से संबंध रखती है? एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में। 94 नंबर क्वेश्चन है कि रैम किस तरह की मेमोरी है? तो रैम जो है यह एक प्रकार का मुख्य मेमोरी है। रैम जो है एक प्रकार का मुख्य मेमोरी है। अगला क्वेश्चन है 95 नंबर, निम्न में से कौन रैम नहीं है? निम्नलिखित में से वह कौन है जिसको आप रैम नहीं कहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा PRM को हम लोग रैम के नाम से नहीं जानेंगे, बाकी सभी रैम के अंतर्गत आएंगे। 96 नंबर क्वेश्चन है कि सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा कैच का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले नंबर 97 नंबर क्वेश्चन है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? प्रश्न है इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार की स्टोरेज है? सही आंसर हो जाएगा यह एक प्रकार की प्राइमरी स्टोरेज है। इंटरनल स्टोरेज किस प्रकार का स्टोरेज है? राइट आंसर है प्राइमरी स्टोरेज। 98 नंबर क्वेश्चन, किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली खाते जाते ही समाप्त हो जाती है? खाते नहीं जाते कर दीजिएगा, लगातार बोलना पड़ता है ना। किस मेमोरी में रखा डाटा बिजली जाते ही समाप्त हो जाती है? वह डाटा कौन सी है? किस मेमोरी में डाटा जो रखी जाती है, बिजली गई, डाटा का सारा प्रोसेसिंग खत्म? सही आंसर है रैम में। याद रखेंगे रैम में रखे हुए। आगे बढ़ते चलते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन है कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? प्रश्न है कि सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, इसके अलावा इसको और किस नाम से जानेंगे? सही आंसर है इसको ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। 100वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है मैग्नेटिक। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 101 नंबर की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। लगभग 200 क्वेश्चन हम आज इस वीडियो में दे देते हैं, उसके बाद उसी को देख लीजिएगा, फिर आपको कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। 101वां नंबर क्वेश्चन है कि सीडी से आप क्या कर सकते हैं? सीडी से आप क्या कर सकते हैं? पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, या तो पढ़ सकते हैं या तो लिख सकते हैं। सही आंसर है सीडी से आप दोनों काम कर सकते हैं, पढ़ और लिख दोनों सकते हैं। याद रखिएगा 102 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? सही आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। निम्न में से कौन ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? सही आंसर का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, इसका सही आंसर हो जाएगा। 103वां नंबर क्वेश्चन है कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, माइक्रो प्रोसेसर। प्रश्न है आपके सामने कि निम्न कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? राइट आंसर है माइक्रो प्रोसेसर। 104वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डीवीडी का उदाहरण है। डीवीडी का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्टिकल डिस्क का। आगे बढ़ते चलते हैं 105वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है इसको, ये सभी प्राइमरी, आंतरिक या फिर प्राथमिक स्टोरेज, ये सब इसी के नाम से जाने जाते हैं। 106वां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या कहलाती है? सही आंसर हो जाएगा इसको फॉर्मेटिंग के नाम से जाना जाता है। 107वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से वो कौन है जो स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण नहीं है? राइट आंसर इसका रैम हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 108वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है। फाइल सिस्टम अस्थायी रूप से संग्रहण में रहता है, किसका? सही आंसर हो जाएगा सेकेंडरी। 109वां नंबर क्वेश्चन है कि डीवीडी क्या है? डीवीडी निम्नलिखित में से क्या है? तो डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क या डायनेमिक वीडियो डिस्क या डायनेमिकल वर्सटाइल डिस्क, का आंसर हो जाएगा डिजिटल वीडियो डिस्क। याद रखेंगे डीवीडी जो होता है डिजिटल वीडियो डिस्क होता है।
110वां नंबर क्वेश्चन, सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। सीपीयू के लिए सामान्य गणित परफॉर्म करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट्स। आगे बढ़ते चलते हैं 110वें के बाद 111वें नंबर क्वेश्चन की तरफ। 111 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है। मदरबोर्ड के प्रश्न कहता है कि मदरबोर्ड के कंपोनेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन किसके माध्यम से ट्रैवल करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी बस। आगे बढ़ते चलते हैं 112वां नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का मुख्य पटल कहलाता है। तो सही आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। कंप्यूटर का मुख्य पटल मदरबोर्ड कहलाता है। 113वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि पीसी का पूरा नाम क्या है। पीसी का पूरा नाम है आगे पर्सनल कंप्यूटर्स। आगे बढ़ते चलते हैं 114 नंबर क्वेश्चन, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं। सही आंसर है इसको हम लोग पोर्ट कहते हैं। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। कंप्यूटर में IBM का पूरा नाम क्या है। सही आंसर है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आगे बढ़ते चलते हैं 116 नंबर क्वेश्चंस, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों, याद रखेंगे देख लेते हैं फिर से, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कोडों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है। वह कौन सा पोर्ट होता है जो विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कोड से जोड़ने का काम करता है। इसको हम और आप जानेंगे मिडी के नाम से। आगे बढ़ते चलते हैं 117 नंबर क्वेश्चन, संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है। प्रश्न है ये संपूर्ण कंप्यूटर प्रणाली के लिए संप्रेषण नियंत्रण कौन करता है। राइट आंसर हो जाएगा मदरबोर्ड। आगे बढ़ते चलते हैं 118 नंबर क्वेश्चन, डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाली हार्डवेयर है। प्रश्न है कि डिस्क को पढ़ने के लिए कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली हार्डवेयर निम्नलिखित में से कौन सा है। डिस्क ड्राइव इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं 119 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंटल वाले थीन प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका सॉकेट बोर्ड कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंशन कार्ड इनमें से इन्वेस्ट किए जाते हैं। सही आंसर आपके पास हो जाएगा, आपके पास स्लॉट इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं 23 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर की घड़ी की स्पीड की गणना किस में की जाती है। सही आंसर है इसको बीट में मापी जाती है। 122वां नंबर क्वेश्चन है कि मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है। सही आंसर हो जाएगा सिस्टम बस इसको कहा जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। किसका उपयोग करते हुए, प्रश्न कहता है किसका उपयोग करते हुए पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किए गए थे। राइट आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज। 124 नंबर क्वेश्चन है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। प्रश्न है कि किसने बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास किया था। सही आंसर है जॉन जी कैमी ने। 125 नंबर क्वेश्चन है कि बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। प्रश्न कहता है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। राइट आंसर है 1964 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाता है। सही आंसर है इसको फ्लो चार्ट कहा जाता है। किसी प्रोग्राम का चित्र के रूप में प्रदर्शन क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट के नाम से जानेंगे। 127 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। सही आंसर है फोर्ट्रैन। याद रखेंगे फोर्ट्रैन जो होती है वह कंप्यूटर की वैज्ञानिक भाषा है। आगे 128 नंबर क्वेश्चन की कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। तो कंप्यूटर की भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है। सही आंसर हो जाएगा व्यावसायिक कार्य के लिए कोबोल जो है उपयोगी होती है। 129 नंबर क्वेश्चन है कि किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है। सही आंसर है कि कोबोल का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न कहता है अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है। अंग्रेजी भाषा के समान ही उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा निम्नलिखित में से कौन सा है। सही आंसर है कोबोल। आगे बढ़ते चलते हैं 131 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कारक कौन है। कंप्यूटर की भाषा जावा के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है। सही आंसर हो जाएगा सन माइक्रोसॉफ्ट। याद रखेंगे सारे कंप्यूटर में लागू होता है। सारे कंप्यूटर में क्या लागू होता है, मशीनी भाषा। आगे बढ़ते चलते हैं 133 नंबर क्वेश्चन है, इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। सही आंसर है जावा। 134 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष रूप से किस हेतु प्रयोग में लाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा वेब सर्वर्स। 135 नंबर क्वेश्चन है किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं होती है। वह कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके लिए कोई जो है ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है। सही आंसर हो जाएगा मशीन लैंग्वेज को। 136 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मशीन इंडिपेंडेंट प्रोग्राम है। सही आंसर है इसका आगे 100 आंसर यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज।
आगे प्रश्न 137 नंबर कि गलती एक एल्गोरिदम है जिसे गलत परिणाम निकलते हैं, इसे क्या कहते हैं। प्रश्न कहता है गलती एक एल्गोरिदम है जिससे गलत परिणाम निकलते हैं को निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है यह एक लॉजिकल एरर कहलाता है। आगे 138 नंबर क्वेश्चन कि मशीनी लैंग्वेज क्या प्रयोग करती है। मशीनी लैंग्वेज निम्नलिखित में से क्या प्रयोग करेगी। सही आंसर हो जाएगा न्यूमेरिक कोड का प्रयोग करेगी। 139 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। प्रश्न है कि कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणनाएं करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इसका बाइनरी नंबर का प्रयोग करता है। 140 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्टोरेज का सबसे बड़ा यूनिट कौन सा है। सही आंसर है टीबी, यानी कि आप बता सकते हैं टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, हमें कमेंट करके। 141 नंबर क्वेश्चन है कि बिट किसका लघु रूप है। सही आंसर हो जाएगा इसका बाइनरी डिजिट का। एक बाइट में कितने विकल्प होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 8। आगे क्वेश्चन है कि कंप्यूटर मेमोरी में सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है। सही आंसर है बिट कहलाती है। कितना बाइट मिलकर 1 किलोबाइट का निर्माण करता है। सही आंसर हो जाएगा 10 से 24। बाइनरी नंबर प्रणाली में कितने अंक प्रयोग किए जाते हैं। सही आंसर है 2, 0 और 1। आगे अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। सही आंसर है कोडिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापी जाती है। सही आंसर है इसको बिट में मापी जाती है। लॉजिक गेट क्या है। सही आंसर है इसका एक प्रकार का सर्किट है। आगे प्रश्न है कि कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। सही आंसर है डिजिटल डाटा के रूप में। 150वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा प्रोग्राम है जिससे कंप्यूटर का उपयोग करना आसान हो जाता है। सही आंसर है यूटिलिटी। कौन सा एक प्रोग्राम है जिसके कंप्यूटर पर प्रयोग करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। बढ़ते चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं। सही आंसर है इसको हम लोग बग के नाम से जानते हैं। सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। राइट आंसर हो जाएगा, फिर से प्रश्न पढ़ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किस में बदलना होता है। राइट आंसर हो जाएगा सूचना में। आगे बढ़ते चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया है। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है इसको डीबगिंग कहा जाता है। कंप्यूटर की भौतिक बनावट निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। इसको हार्डवेयर के नाम से जानते हैं। डॉस का पूरा नाम निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है डॉस का पूरा नाम होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते चलते हैं कि इसमें विषम शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा है जो विषम शब्द है, जो सभी एक समान है लेकिन ये नहीं। सही आंसर है एक्सेस। आगे बढ़ते चलते हैं यूनिक्स का विकास कब किया गया था। यूनिक्स का विकास किया गया था 1969 ईस्वी में। यूनिक्स की मुख्य भाषा निम्नलिखित में से क्या है। सही आंसर है यह असेंबली भाषा है। कंप्यूटर में काम करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाएगा। 160 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। राइट आंसर है सही आंसर सिस्टम। उम्मीद करते हैं कि ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ रहा होगा और 10 क्वेश्चंस देख लेते हैं उसके बाद ड्रॉप कर देंगे। 161 नंबर क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रश्न कहता है कि कंपाइलर कंप्यूटर की किस प्रकार की भाषा है। सही आंसर हो जाएगा इसका यह एक प्रकार का निम्न स्तरीय भाषा है। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में उपयोग में लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। सही आंसर है इसको सॉफ्टवेयर पैकेज कहा जाता है। यूनिक्स की विशेषताएं निम्नलिखित में से क्या है। तो यूनिक्स की विशेषताएं जो है वो केन थॉमसन कहलाता है। 164 नंबर क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीन भाषा में बदलने का काम करता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका असेंबलर के नाम से जानते हैं। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहा जाता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। सही आंसर है इसको इंटरफेस कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को क्या कहा जाता है। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे गए मूल प्रोग्राम को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। सही आंसर है इसको स्रोत प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। 167 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए प्रश्न को। प्रश्न कहता है कि किस ऑपरेटिंग सिस्टम में उपयोगकर्ता एक साथ कई कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। इसे क्या कहेंगे। इसको टाइम शेयरिंग कहा जाता है। क्वेश्चन है अगला कि ओरेकल है। ओरेकल निम्नलिखित में से क्या है। राइट आंसर है यह एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है।
169 नंबर क्वेश्चन है कि टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किसके लिए करेंगे? अकाउंटिंग के लिए करेंगे। 170 का क्वेश्चन है कि CDA का तात्पर्य है कंप्यूटर एल्गोरिथम फॉर डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिजाइन, या इन सभी का सही आंसर हो जाएगा कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन को CDA से मतलब होता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हर एक बिंदु आपको समझ में आएगा और इतना ही क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा है, इसी में से क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। देखिएगा, शुक्रिया अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद।